सारे बने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट, छोरियो थमे राम राम। और आज है भाई अपने दौर है कावासाकी निंजा 300, तो इसका रिव्यू करेंगे। और आपने बेरा इसका जो सीधा सीधा कंपटीशन बना है वो फिलहाल में अपनी KTM की RC 392 है, उस तो अपनी का सीधा कंपटीशन हो। हालांकि यामा की R3 भी है, लेकिन वो अपने बेरा डिसकंटिन्यू होगी, तो फिर उसका तो बात ही की करना। लेकिन जायज़ तरीके से अगर आप देखोगे तो उसके साथ में ही कंपटीशन बना था इसका अपना यामा R3 के साथ में। लेकिन फिर भी अपनी जो RC 390 के हिसाब से भी कंपेरिजन करेंगे और देखते हैं कि यो इसमें क्या चीज़ बेहतर है उसमें क्या चीज़ बेहतर है इस तय। तो वे सारी चीज़ें अपना क्लियर करेंगे। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो अपनी जो वीडियो जो है, जो अपनी मोटरसाइकिल है, जो अपना भाई यूट्यूब फैमिली तय ही बिलोंग करा है भाई, अपनी वीडियो देखे हैं। तो अंकुश कपूर अपना भाई है, उनकी जो मोटरसाइकिल है, एक बार भाई तभी एक बार हम मिलवा देवा आपने, तो ताकि आपके थोड़ा सा भी क्लियर हो जाएगा। आ जा भाई अंकुश, आ जा। तो यो भाई है भाई, पहले तो राम राम देते सारे भाई थे। तो इस भाई की मोटरसाइकिल है भाई, तो रिव्यू करेंगे भाई। कहाँ आए हो आप? फारूक नगर से। फर्क नहीं करता भाई, आया आप स्पेशल पने दो रहे। हालांकि थोड़ी धूप तो हो रही है कि, लेकिन कोई ना, तो इसके अपने वीडियो शूट करते हैं और देखते हैं कि सारी चीज़ बताऊंगा भाई, एक से लेकर जेड तक की हर एक चीज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने मोटरसाइकिल के ऊपर भाई, ठीक है ना। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अगर लुक की बात करें तो हम कुछ इस तरीके की अपनी मोटरसाइकिल की लुक है। आपने बेरा निंजा 300 जब स्टार्टिंग तो आई थी, सॉरी मतलब 250 भी अपने आपने बेरा है, निंजा 250 भी आई करती, वो भी 2 सिलेंडर थी। लेकिन उसके बाद में जो अगर मॉडल देखोगे तो 300 में कुछ इस तरीके की अपनी लुक आती चली गई थी। यहाँ तक अगर आप देख रहे हो इस एंगल तक, तो हल्की हल्की सी झलक आपने इसके अंदर जो अपनी निंजा 1000 जो आवा है टूरिंग वाली, उस तय कहीं ना कहीं हल्की सी इंस्पायर आप बोल सको ये अपनी मोटरसाइकिल लग रही है। तो आगे तक बहुत ही अच्छी अपना जो लुक आप बोल सको अपनी मोटरसाइकिल की है। फ्रंट तक कुछ इस तरीके की अपनी अपने लाइट वगैरह इसके अंदर देखने मिलेंगी। इसके अंदर LED लगवा के भाई ने, ये आपने दिख भी रही होंगे। और जो इसका कलर है ना भाई, इसका मैं बहुत तगड़ा फैन हूँ। ये भाई बार बार इसे कावासाकी नहीं कह सकता मैं, हम जो इसने अपनी भाषा में जो हम बोलेगा कावासाकी वही कहूँगा, तो थोड़ा सा कर लियो भाई कॉम्प्रोमाइज़ है। तो जो कावासाकी जो कंपनी है भी, वो आपने दिख रहा होगा, इसका जो कलर है ना भाई, मतलब इतना प्यारा कलर, मतलब जो पेंट यूज़ कर रखे है इसके अंदर, कुछ ही मतलब बात ना, बहुत ही अलग कलर आपने मेरा जो, वैसे भी इसकी जो थीम जो कलर है कावासाकी का, वो ग्रीन ही है मतलब सदा आता है। तो ये फिर भी ब्लैक इस तरीके की मोटरसाइकिल ये भी अपने देने लग गए। लेकिन मेन जो इनका कलर था वो अपना ग्रीन ही है, जैसे KTM का ऑरेंज है, इस तरीके से अपना इसका कावासाकी का ग्रीन हो गया और यामा का अपना ब्लू है। तो वो चीज़ें फिर ये इसका जो मरगाड, इसके ऊपर ही आपने ABS की बैचिंग आपने देखने मिल जाएगी। पहले आपने मेरे ABS भी नहीं आया करती मोटरसाइकिल के अंदर, लेकिन चलो इन्होंने कम से कम ABS तो इस मोटरसाइकिल के अंदर प्रोवाइड करवा दी। MRF के आपने इसके अंदर टायर देखने मिलेंगे, 110 की चौड़ाई है और 17 इंच का 110 17 इंच का आपने अलॉय व्हील देखने मिलेगा। तो चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर हम RS तक अगर कंपेयर करोगे तो उसमें 100 की चौड़ाई आवे, लेकिन इसके अंदर आपने 110 की चौड़ाई देखने मिलेगी। रेडिएटर का साइज जो है कुछ इस तरीके का रेडिएटर इसके अंदर यहाँ ही दे रखे कुल मिला के, ठीक है। प्रोटेक्शन आप बोल सको, ग्रिल से भी यहाँ इसके अंदर लगवा के रेडिएटर पर कोई चोट ना लगे उस तरीके से। बाकी हॉर्न का छोटा सा कुछ इस तरीके का आपने इसके अंदर ये हॉर्न देखने मिलेगा। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहीं इसके अंदर ये इस जो अपनी जो फेयरिंग है उसी के अंदर इन बिल्ड कर रखे हो अपना इंडिकेटर, ये भी पूरा लंबा चौड़ा इंडिकेटर आपने देखने मिलेगा। ये भी कुल मिलाएगा अच्छा ही कोई मैंने मेरे KTM जो अपनी RC आवे उसके अंदर जो साइड मिरर है उसी के अंदर जो इन इंडिकेटर यहाँ प्रोवाइड करवा रखे। लेकिन इस क्या जो अगर मैं बात करूँ, अगर बॉडी के साथ अगर मैच करोगे तो बहुत ही बढ़िया जगह है, मतलब इनने इंस्टॉल कर रखे इसके अंदर। यहाँ फिर पूरी लंबी चौड़ी आपने इसके अंदर ये निंजा की बैचिंग आपने देखने मिल जाएगी। निंजा 300 की आप देख सको, ये पूरा लंबा निंजा लिख रहा है इसके अंदर। ये ग्रीन कलर के जो ये ग्राफिक्स सी बना रखी है, जो भी अभी जो हाल फिलहाल में नया मॉडल आया उसी के अंदर ही नए ऐसी ग्राफिक्स दे रखे। फिर कावासाकी की बैचिंग आपने इसके अंदर नीचे देखने मिल जाएगी। अब इसका जो रोड़ा है वो रोड़ा के आपने देखिए, जो अपनी KTM RC है या उसका भी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इतना ही है। ये देखो भाई, तो रोड के ऊपर आप इसने लेके चलोगे तो ठीक है, लेकिन आप इसने सोच रहे हो कि मैं लद्दाख लेके चले जाऊंगा या उस तरीके की अगर आप टूर मारना चाह रहे तो वो पॉसिबल इसके अंदर ना, ये 200% पटेगी भाई वहाँ। क्योंकि मैं लद्दाख जैसे लेके जा रहा हूँ अपने पल्सर RS ने, तो उस हिसाब से मैंने रोड तो बे रही, तो हालांकि उन्होंने 80% रोड बना ही दिए 4-5 साल पहले के साथ अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन इब्बी ने लेके जाओगे तो ऐसे कहीं नाले क्रॉस करने पड़े तो वहाँ फिर जो टिकेगी भाई, तो बहुत तरीके चलानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी टच होगी जहाँ तक मैंने बेरा इसके अंदर भाई। बहुत ही कम ग्राउंड क्लियरेंस है इस मोटरसाइकिल का अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेहतर होता है, थोड़ा और ज़्यादा होता है इसके अंदर भाई, ठीक है ना। ये चीज़ है। फिर भाई ने ये अलग तय प्रोटेक्शन, मतलब जो मोटरसाइकिल गिरना आ जाए उस चीज़ का अपने गार्ड लगा के भाई ने इसके अंदर ये यहाँ, तो ये चीज़ होगी। पीछे तक अगर आप देखो तो यहाँ तक पूरी ग्राफिक्स चली जाए, लेकिन जो ये 300 लिख रहा है यहाँ भी होता
300 की अगर यहाँ भी बैचिंग दे देते तो और बढ़िया लगता, लेकिन कुल मिलाकर ये भी कुल मिलाकर ठीक ही लग रहा है। साइड जो सीट है कुछ इस तरीके की आपने सीट देखने मिलेगी, पूरी बढ़िया सीट लगी बनाई है। ये देख सको आप कितनी कुशनी सीट है। अगर यही आप KTM RC की देखो तो पूरी पत्थर टाइप की सीट है भाई उसकी, आपने बेरा भी हो जो भाई ले रहा हो इसकी पर अच्छी सीट मना लगी, और ये पूरी लंबी चौड़ी सी भी आपको थोड़ी सी सीट देखने मिलेगी। और KTM RC की तो पिछली वाली सीट है तो पूछो मतलब इतनी अनकंफर्टेबल है, मतलब पूछो मतलब बहुत ही बकवास सीट मन उसकी लगा भाई, ठीक है ना। रियर टेल लाइट कुछ आपने इस तरीके की टेल लाइट मिलेगी। आपने जो नॉर्मल इसके अंदर बल्ब दे रखा है जो अपनी KTM RC 390 उसके अंदर आपने मेरे LED लाइट में देखने मिला है। पीछे भी आपने नॉर्मल बल्ब देखने मिला, उसके अंदर LED इंडिकेटर होगे। तो वो चीज़ है इस तरीके का आपने इसका पूरा लंबा चौड़ा एग्जॉस्ट देखने मिलेगा। ये उसके ऊपर यहाँ मेटल का इस्तेमाल कर रखा है। पीछे कुछ इस तरीके का टायर है। पिछले टायर की बात करो तो 140 की आपने चौड़ाई देखने मिलेगी टायर की, जो कम है मतलब क्योंकि KTM RC 390 है उसके अंदर आपने बेरा है 150 की चौड़ाई वाला टायर आवा है, और इसके अंदर 140 की। तो ये टायर इसका पतला बोल सको आप है कंपेयर टू अपनी KTM RC 390 ये चीज़ होगी। फिर यहाँ पर इंजन के ऊपर यहाँ पे भी कावासाकी की बैचिंग आपने देखने मिल जाएगी, और ये एक चीज़ लगा करके बताना क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ होगी। फिर यहाँ निंजा की बैचिंग होगी, वो एक यो भाई ने अलग तो ये लगा रहा है टैंक पैड बोल सको आप, यो लगवा रखे इसके अंदर यहाँ। और हैंडल बार की कुछ बात करें तो कुछ इस तरीके का अपना क्लिप ऑन हैंडल बार इसके अंदर देखने मिलेगा इस तरीके का यो। अब यहाँ तक मैन खेल स्टार्ट हुआ, जो मतलब मोटरसाइकिल है जिसका जो बैठने का पोजीशन है भाई इतनी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, ये पूछे मत ना। उसके कंफर्टेबल के मामले में अगर आप बात करोगे तो इस मोटरसाइकिल का कोई तोड़ नहीं है, मतलब कहीं नहीं टिक पाती आपकी KTM RC 390। कंफर्ट के मामले में अगर मैं आप बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया, मतलब एक ऐसा सीटिंग पोजीशन बना आप कितने ही लंबे लेकर जाइए मोटरसाइकिल, कितनी लंबी आप ट्रिप कर लो, थकान नाम की महसूस आपने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होगी। आपका पास का बटन होगा, ये लो बीम हाई बीम होगी। और जो प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें देख रहा भाई तो ये भी कुल मिला अच्छा ही काम करे, कानून आके कॉस्ट कटिंग के हमारी को तो रद्दी से आप प्लास्टिक दे जिस तरह हीरो दे हैं अलग तरीके के, ये बहुत ही अच्छे मतलब लग रहे हैं। और जो ये अगर आप देख रहे होगे जो बटन है ये भी अपने ग्लोसी ब्लैक में देखने मिलेंगे, ये मैटम होगा और ये जो पार्ट आपके सारे ग्लोसी ब्लैक में होंगे। अब जैसे इसका कंसोल हम ऑन करते हैं, एक मिनट भाई, ये देखो भाई इस तरीके का अपनी का कंसोल है। टोटल 9220 किलोमीटर टोटल अपनी मोटरसाइकिल चल रही है। क्लॉक का अपने इसके अंदर यहाँ देखने मिल जाएगा, ये आपकी ट्रिप वगैरह होगी, ठीक है भाई। और भाई यही है, मैं बेसिक से कुछ ज़्यादा फंक्शन मतलब फंक्शन के नाम पर तो मैं सही बताऊँ तो कुछ उतने नहीं है जितने आपने KTM RC 390 देखने मिले, उसके आगे कहीं भी नहीं टिक पाती है। जरूर से ही आप बोल सको है जो इसके अंदर फंक्शन जरूरी भी क्या है कि मतलब यार कम से कम ये चीज़ तो इन्हें इसके अंदर देनी चाहिए थी कि आपकी मोटरसाइकिल कौन से गियर में चल रही है। वो तो मैं हर मोटरसाइकिल में चाहूँ, इस सेगमेंट की अगर मैं खासतौर पर बात करूँ तो यार वो तो होना चाहिए कि कौन से गियर में मोटरसाइकिल आपकी पहले दूसरे तीसरे गियर में वो होनी चाहिए, कितने किलोमीटर बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा या कितने किलोमीटर बाद इसकी सर्विस होनी है, तो वे चीज़ इसके अंदर इन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो बहुत ही बेसिक सा आप बोल सको इसका कंसोल इसके अंदर यहाँ दे रखा है। तो इस मामले में KTM RC से बहुत ही ऊपर पड़ा है फीचर्स के मामले में अगर बात करें तो। ये आपकी RPM की सुई होगी, न्यूट्रल वगैरह का, ये आपका ABS का साइन होगा, वो आपका नोटिफिकेशन आपने यहाँ देखने मिलेगा, तो ये चीज़ होगी। अभी इसका जो अगला जो पॉइंट जाए इसको अलग है जो मतलब बेहतर आपने देखने मिलेगा, जिसका टैंक है भाई देख रहे होगा अपन पूरा लंबा चौड़ा टैंक है, 17 लीटर की इसकी कैपेसिटी अपने टैंक की। और जो अपने KTM RC आप उसको तो आपने मेरा कहती छोटा सा टैंक है, लंबे ट्रिप पाओगे वैसे आपने मेरा एवरेज कम दे है मोटरसाइकिल तो उसको तो आप बार बार तेल ही गलवाते रह जाओगे उस तरीके का भाई, लेकिन इसका पूरा लंबा चौड़ा टैंक है, एक बार गलवा और अपना नहीं फराम भाई, वो चीज़ होगी। अगला जो प्लस पॉइंट इस मोटरसाइकिल की तरफ जाए इसका जो इंजन है भाई, ठीक है ना, कावासाकी की बात है जी, ऐसी बात है। इस अगर सेगमेंट में आप देखोगे या तो यो थी या आपकी R थी, तो जो आपने 2 सिलेंडर देखने मिलेगी आपने बेर अपनी KTM RC 390 1 सिलेंडर है। जय बात की हमारी उसमें इतनी गंदे तरीके से वाइब्रेशन आवे पूछो ही मत ना, इसके अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है भाई। 2 सिलेंडर होगी तो वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म होगी। जो प्लस पॉइंट इसकी तरफ चले जाए पावर की अगर बात करें, हाँ जो आप बोल सको कि जो अपना ड्रैग रेस अगर आप करोगे इसकी और अपने KTM RC 390 के साथ में तो ये हार जाएगी ड्रैग रेस में, ये क्लियर कट बात है। लेकिन टॉप एंड में वो कहीं भी मैच नहीं होती है इसके साथ में। ये पूरी 199 टच कर रखी है भाई ने, बाकायदा मैंने फोटो भी इसके अंदर देख रखा है, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी। और आपने मेरा आपकी जो KTM RC है वो 180 के आसपास जाके अटक जाए, ये पूरी आपने 199 के आसपास चले जाए, तो टॉप एंड में वाह मिले है अपने इसकी जो प्लस पॉइंट आपका इसके तरफ चले जा है। अगला जो इसका जो फेयरिंग है जो मतलब प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं तो जो भी बहुत ही बढ़िया
मतलब आपने देखने नहीं मिलेगी जो आपने कितनी वाइब्रेशन आ रहा है मतलब KTM के मोटरसाइकिल में, उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी भी रेस दे लो कहीं तभी इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, ये जो पार्ट देख रहा हूँ ना आप यहाँ से कहीं भी किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन आपने देखने नहीं मिलती मोटरसाइकिल के अंदर। यो जो मेटेरियल की अगर बात करूँ तो वो भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अब तक Kawasaki वाले कंपेयर टू KTM भाई, ठीक है। अगला जो पॉइंट आ जाए हीट। अब ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी अगर मोटरसाइकिल चलाओगे तो हीट भी अपनी मोटरसाइकिल नहीं होती। वो आपने बेरा है KTM आप लेकर चलियो एक बार ट्रैफिक में 2 किलोमीटर भी ना चलोगे उसका आपने बेरा फैन चलते चले जाए यार। आपने बेरा जब वो आई थी 2014 में अपनी मोटरसाइकिल आ गई थी KTM RC 200 और फिर बाद में 300 भी दे दी थी। उसमें जब तक लेकर 2022 चल लिया हीटिंग का इशू उसमें जब भी था और आज भी उसमें हीटिंग इशू है, ठीक है। ये चीज़ होगी भाई। ब्रेकिंग के मामले तो मैंने आपको बताई दी, ड्यूअल चैनल आपने इसके अंदर ABS वगैरह देखने नहीं मिले हैं। चैन की बीच में इतनी आवाज़ नहीं आती जितनी KTM RC में यार अपने जो बजाज की मोटरसाइकिल में देखने नहीं मिला है, और चैन की आवाज़ भी इस मोटरसाइकिल के अंदर आपने देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। अब कुछ पॉइंट बता दूँ आपके इसके जो नेगेटिव हैं। एक तो फीचर इसके अंदर कम है कंपेयर टू अपनी KTM RC 390। नंबर 2 स्टार्टिंग का जो पिकअप है वो इसका कम है। नंबर 3 मेंटेनेंस, भाई साहब बस मेंटेनेंस की तो पूछो ही मत ना। अगर किसी तो दुश्मनी कार्ड नहीं हो ना भाई तो उस तरह से Kawasaki की कोई भी मोटरसाइकिल आप दे दियो। और अपने सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आप बोल सको ये मोटरसाइकिल है भाई। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब इसकी तो नॉर्मल सर्विस है भाई मेरे साथ है 8-8, 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये की के आसपास में हो जाए इसके। और जो चैन जो इसका यू है चैन सेट भी इसका 10-10 हज़ार रुपये का तो चैन सेट है भाई, यो हिसाब किताब लेकर रखा है। तो मेंटेनेंस भी इस मोटरसाइकिल का हाई है अगर आप KTM अगर कंपेयर करो हो तो कहीं ना कहीं। एवरेज की अगर बात हो भाई एवरेज कितनी निकाली अपनी मोटरसाइकिल फिलहाल में? यार मैंने कभी नापी नहीं है तो एवरेज भी 25 के आसपास तो मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि हाँ 25 के आसपास में तो आपने एवरेज वगैरह भी अपनी मोटरसाइकिल काट के दे दी है। हाँ लॉन्ग टर्म की अगर बात करें आपने लंबे समय तक अगर आपने मोटरसाइकिल रखनी है तो इंजन लाइफ बहुत बढ़िया है, नो डाउट। आपने कभी भी निराश ना करेगी कि ना यार इस मोटरसाइकिल में पावर कहीं ना कहीं आपने कम महसूस होगी, वो चीज़ नहीं है भाई, ठीक है ना। लेक है कुल मिलाकर खुश रहोगे। इस सेगमेंट में अगर आप देखो फिलहाल में ये 2 ही मोटरसाइकिल आ रही हैं। अगर मैं तो पर्सनली पूछोगे कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए तो भाई मेरी सीधी सीधी वोट जो आपने निंजा 300 की तरफ में आपने जो मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। घर बसाओ मोटरसाइकिल आप बोल सको, नून आके हर 2 महीने बाद आपने सर्विस सेंटर में वो लेके जानी जब पड़ेगी। फंक्शन ही फंक्शन उसमें ज़्यादा स्टार्टिंग का जो पावर है वो ज़्यादा लगा लो, उसके अलावा उसमें कुछ भी ना है ना तो वो कंफर्टेबल है ना इंजन की लाइफ इतनी तगड़ी है। रीसेल वैल्यू भी आपने इतनी नहीं मिलेगी जितनी इसकी मिल जाए है। रीसेल वैल्यू तो बता दो जो आपने महंगी पूरी मोटरसाइकिल मिले 380 के आसपास में इसका ऑन रोड प्राइस है, वो फिर भी आपने 40-50 हज़ार रुपये सस्ती मिल जाएगी। लेकिन वो सस्ता पड़ना देखोगे ना तो भाई 2 साल में खिंड जाएंगे मोटरसाइकिल। आपने जो कड़ी भी सच्चाई है बहुत तरीके से चलानी पड़ेगी जब चल जाएगी, लेकिन इसमें आप रफ एंड टफ भी चलाओगे तो भी आपका मोटरसाइकिल साथ दे देगी भाई, ठीक है ना। तो इन दोनों मोटरसाइकिल में अगर आपने कौन सी लेनी है तो मेरी आपसे सलाह है आप अपना यो निंजा 300 ले लियो भाई, ठीक है ना। चलो राम राम भाई सारे भाई। और कुछ रह गया हो बच गया तो माफ़ करियो। इंजन की बता दो तो 300 सीसी का इंजन है, 2 सिलेंडर है आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे और 38 bhp के आसपास इसका इंजन पावर जनरेट कर रहा है। 27 Nm का आपने इसके अंदर टॉर्क देखने मिला है। तो ये इसका इंजन की जो कैपेसिटी है वो मैंने आपने शेयर कर दी है। तो चलो राम राम भाई सारे भाई ना, रिव्यू कुछ रह गया हो बच गया तो माफ़ करियो भाई।